मोदी मीडिया है, मोदी की गोदी मीडिया है, तो वो तो मोदी मोदी करेंगे ही सही। देश की अगर हकीकत जानना है तो आप जनता के बीच में जाइए, उनसे सवाल करिए, हकीकत वहाँ से पता चलेगी, ना कि गोदी मीडिया से। जनता समझ चुकी है, अब ऐसा नहीं होगा। अब बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकेगी जनता और कांग्रेस ही आएगी। अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका किसने? कांग्रेस पार्टी ने। क्या बीजेपी का एक व्यक्ति आया था अंग्रेजों को भगाने? केवल कांग्रेस ही लोग थे जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, अपना खून बहाया है और आज देश को आज़ाद किया है, जहाँ पे हमको 75 साल हो रहे हैं अभी 15 अगस्त पे। तो ये बलिदान किसने दिया? कांग्रेस ने ही दिया है। तो ये तो सपना छोड़ दे कि कांग्रेस मुक्त होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक दिन जनता खुद इन्हें भगा देगी और ये खुद बीजेपी मुक्त हो जाएगा भारत। मोदी जी कहाँ से जनता के हित में काम कर रहे हैं? युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं मोदी जी। जो 2018 में भी कांग्रेस की सरकार आई थी और अब भी 2024 में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल आएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। मोदी जी ने क्या देश अच्छा कर दिया? जो 70 साल में कांग्रेस ने विकास किया, आज मोदी जी कमा रहे हैं, बेच बेच के सारी सरकारी संपत्तियों से अपनी जेब भर रहे हैं, अपने दोस्तों की जेब भर रहे हैं। तो ये देश का विकास नहीं है, ये देश का नाश किया है मोदी जी ने। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हम भी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में। अभी हम भोपाल के मध्य विधानसभा के अंतर्गत खड़े हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में आपको कैसी सरकार चाहिए, यानी भाजपा को चाहिए या कांग्रेस की चाहिए। यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि 18 साल से लगभग शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, कितना काम कर रही है। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं समाज की आधी आबादी होती है। हमारे देश में आधे आबादी महिलाओं का है, तो महिलाओं का चुनाव में अहम योगदान होता है। तो इनसे बात करेंगे कि इस बार चुनाव में महिलाएं क्या सोच रही हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपके मध्य प्रदेश में कुछ दिनों के बाद चुनाव होने वाला है, कैसी सरकार चाहिए आपको? जी, हमको सबसे पहले हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि महिला सपोर्टर हम सरकार चाहते हैं। जैसा कि हम इतने पिछले सालों से देख रहे हैं कि सबसे बड़ी अगर मुद्दा देखें तो महिलाएं असुरक्षित हैं। आप देखेंगे कि पूरे भारत में अगर आप लिस्ट निकाल के देखें तो महिला दुष्कर्म में, चाहे वो बालिकाओं का अपहरण हो, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो, इस मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। फिर आप देखेंगे महंगाई तो पूरे देश में, परंतु हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आज जो हम अपनी रसोई चलाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महंगाई है गैस की। गैस देख लीजिए आप, टमाटर का भाव देख लीजिए आप, राशन देख लीजिए आप, सब्जियां देख लीजिए। तो हम लोगों को हमारी जो वेतन है, जो हमारे घर के मुखिया जितना कमाते हैं वो एक लिमिटेड आता है पैसा, और महंगाई इतनी बढ़ गई तो हम अपना किचन कैसे चलाएं, हम कैसे बच्चों का ट्यूशन स्कूल का खर्चा करें, कैसे पेट्रोल के दाम देख लीजिए आप। तो हर तरफ महंगाई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो घर तो आसानी से चल जाता था, बल्कि हम लोगों की बचत होती थी, पर आज बचत के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है। और आज देखा जाए तो हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है, इतनी तकलीफ़ में हम जी रहे हैं। तो क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या भाजपा आएगी मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं जहाँ तक मैं महिला हूँ तो मैं इस नाते तो मैं ये कहूँगी कि हम सब बहनें चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, फिर से कांग्रेस की सरकार आए, हमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिले, हमें बिजली का जो बिल है वो जो माफ़ करने की बात कर रहे हैं तो वो हमारा माफ़ हो, और 1500 रुपये जब देने की बात कर रही है कांग्रेस सरकार, तो हम सब बहनों का फ़ायदा है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। नहीं मैम, आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी भी तो 1000 रुपया दे रहे हैं, गैस सिलेंडर मोदी जी फ्री में दे दिए, अब क्या चाहिए आपको? देखिए, शिवराज जी पिछले 18 सालों से 18-20 साल हो गए उन्हें, तो ये सब बातें उन्होंने पहले क्यों नहीं करी? क्या बहनों को 18 साल तक ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने? जब आज कमलनाथ जी बोल रहे तब उनको समझ में आ रहा है कि 500 रुपये में सिलेंडर दे और बिजली हाफ करे। ये चीज़ हमको पहले ही दे देते 18 साल पहले क्यों ना समझ में आया उन्हें? मोदी जी तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, महिलाएं खुश है, जनता खुश है। नहीं, आप धरातल पे आके देखिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। आप जाके जनता से पूछिए कि कौन खुश है। आपको कोई व्यक्ति, कोई महिला नहीं बोल सकती कि हम खुश है। आप बोलो आपके घर में 1100 का सिलेंडर आता है, पहले 500 का आता था, तो क्या आप खुश होंगे? क्या आज आप टमाटर 200-250 रुपये किलो ले रहे हैं, अदरक 350 रुपये किलो रहे, हर सब्जी महंगी है आपकी, तो आप क्या खाओगे बताओ? अच्छा, फिर बात करेंगे, आप क्या सोच रही हैं, कैसी सरकार चाहिए, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस की सरकार चाहिए। आखिर क्यों?
कांग्रेस की सरकार चाहिए, क्यों बदलाव चाहिए हमको। और पहली बात तो ये 1000 रुपये जो डाल रहे हैं मोदी जी, 1000 रुपये डाल करके और बिजली का बिल 2000 रुपये कर दिया है। अब वो 1000 उसी में मिलाओ, 1000 अपने घर के मिला करके बिजली का बिल भरो, और महंगाई पे महंगाई है। और पहली बात तो ये कि जो बच्चे हमारे कॉलेज जा रहे हैं, जो नर्सिंग का कर रहे हैं, तो उन बच्चों के जो 4 साल का कोर्स था वो अब 9 साल में कोर्स पहुंचा दिया गया, कि अभी तक हमारे बच्चों को पेपर नहीं हुए हैं। 4 साल का कोर्स 9 साल में हाँ, 9 साल में बीएससी नर्सिंग का। बाप रे, मोदी जी तो कह रहे हैं कि जनता खुश है, जनता के हित में काम कर रहे हैं। 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी कहाँ से जनता के हित में काम कर रहे हैं? युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं मोदी जी। जो युवा जो पढ़ रहे थे, जब कमलनाथ जी की सरकार बैठी थी 15 महीने में, तब कमलनाथ जी की सरकार में जो नर्सिंग का क्या बोलते हैं स्थापित किया था, नर्स का जो ज्वाइनिंग हुई है, वो सिर्फ ANM की नर्स की ज्वाइनिंग GNM और BSc का हुआ था, जो क्या बोलते हैं। और अभी उसके बाद से जो वैकेंसी मोदी जी निकालते हैं, तो एक वैकेंसी में बच्चों को एक बार फार्म भरने में 600 से 700 हज़ार रुपये लगता है। और जब बच्चे देने जाते हैं, तो कुछ बच्चों को 71 नंबर आते हैं, कुछ SC ST वालों को 35 नंबर आते हैं। जब उनका सिलेक्शन का नंबर आता है, तो या तो पेपर लीकेज हो जाता है, या फिर वो घोषणाएं कर देते हैं कि क्या बोलते हैं आपका पेपर लीकेज हो गया है, या तो उनका नियुक्ति ही नहीं हो पाती है। बस अच्छे दिन आ गए, देख नहीं रहे, भोपाल से लेकर दिल्ली तक चमक रहा है भाजपा का दिन। तो अच्छे दिन आए हैं ना, जो युवा बेरोजगार है, जो रोड में बैठा है, डिग्री ले करके घूम रहा है, तो ये कैसे अच्छे दिन है? मोदी जी, आप ये अच्छे दिन कह रहे हो, ये अच्छे दिन नहीं है। जो युवा सड़क पे घूम रहा है अपनी डिग्री लेकर के, तो ये क्या आप ऐसे अच्छे दिन कैसे ला सकते हो? 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 9 साल में कर दिए। राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटा दिए। अब क्या चाहिए आप लोगों को? मोदी जी ने क्या देश अच्छा कर दिया? जो 70 साल में कांग्रेस ने विकास किया, आज मोदी जी कमा रहे हैं, बेच के सारी सरकारी संपत्तियों से अपनी जेब भर रहे हैं, अपने दोस्तों की जेब भर रहे हैं। तो ये देश का विकास नहीं है, ये देश का नाश किया है मोदी जी ने। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसी सरकार चाहिए, भाजपा की या कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम बहनें भी खुश रहेंगी, हमारा परिवार भी खुश रहेगा, और मतलब यहाँ मतलब यहाँ प्रदेश का विकास होगा। भाजपा विकास नहीं कर रही जी, है? बिल्कुल। पूरा भोपाल चमक रहा है, देखिए उठा के। भोपाल चमक रहा है, लेकिन कुछ ही एरिया में चमक रहा है। हाँ। जहाँ पर उनके नेता है वहीं पे चमक रहा है। यहाँ पर हमारे विधायक जी जो आरिफ मसूद जी है, उन्होंने अपने क्षेत्र में देखिए कितना विकास किया है। और जो विकास जो विधायक जी करते हैं, उन पे महापौर जी और उनकी पार्षद आके उनके बोर्ड लगा के जाती है। ये तो गलत है ना। जहाँ विकास की बात करे जा रही है, तो जहाँ विधायक जी करते हैं तो अपने विधायक जी के बोर्ड लगाएंगे ना, उनके थोड़ी ना लगाएंगे। तो महापौर जी अपने बोर्ड लगाती है, तो ये तो गलत है ना। विकास कहाँ से हो रहा है? अच्छे दिन नहीं आए, मोदी जी तो कह रहे अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल नहीं आए, कोई अच्छे दिन ना आए, नहीं बदलाव होगा, बिल्कुल आएगा। कांग्रेस की सरकार आएंगी। एक तरफ अगर मोदी जी रहेंगे और एक तरफ राहुल गांधी रहेंगे, तो किसको प्रधानमंत्री चुनेंगी आप? हम तो राहुल गांधी जी को ही चुनेंगे प्रधानमंत्री जी। अच्छा, आप क्या सोच रही है, कैसा काम कर रहे हैं भाजपा की सरकार? शिवराज जी, बहुत बेकार काम है, बेकार काम, बहुत बेकार काम। बड़े बड़े पत्रकार दिखा रहे हैं कि कितने अच्छे काम कर रहे हैं शिवराज जी, उनके जैसा कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। वो उज्जैन में भी आप देख लीजिए, पूरा उन्होंने जो करा काम पूरा भ्रष्ट, उनका पूरा वो हो गया। कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो काम हुआ है वहाँ नहीं कुछ काम हुआ। लेकिन बड़े बड़े पत्रकार तो दिखा रहे हैं ना कि मोदी जी ने जो काम कर दिया, कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। बड़े बड़े पत्रकार कोई ऑथोराइज्ड नहीं है, वो गोदी मीडिया है, मोदी की गोदी मीडिया है। तो वो तो मोदी करेंगे ही सही। देश की अगर हकीकत जानना है तो आप जनता के बीच में जाइए, उनसे सवाल करिए, हकीकत वहाँ से पता चलेगी, न कि गोदी मीडिया से। राशन बट रहा है, फ्री में सिलेंडर मिल गया, अब क्या चाहती है जनता? तो खुश होना चाहिए ना। ये तो चुनावी जुमला है, चुनावी लालच है। जनता समझ गई है कि जो आप इतने सालों से नहीं कर रहे हैं, चुनाव के 2-4-6 महीने पहले आपको फ्री में राशन देना है, फ्री में गैस देना है, फ्री में लाइट देना है, तो क्यों ना पिछले आपने 18-20 साल तक दिया है सब कुछ। ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है ना। जनता समझ चुकी है, अब ऐसा नहीं होगा। अब बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकेगी जनता और कांग्रेस ही आएगी। भाजपा तो अमित शाह जी आए थे पिछले दिनों, कह रहे हैं अब की बार भाजपा सरकार 200 पार, मध्य प्रदेश में 200 सीटें जीत रही है भाजपा। ये उनकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका फर्ज है कि अपनी पार्टी का प्रचार करना, तो सिर्फ वो इतना कर रहे हैं। और बार बार आके
क्या करते हैं, जनता के टैक्स के पैसे जो है वो अपने संगठन के लिए यूज़ करते हैं, बर्बादी करते हैं बार बार आके, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होता है उनके आने जाने में, तो वो उनकी पार्टी के फंड से नहीं जाता है, जबकि वो हमारे जो जनता टैक्स देती है उसका यूज़ वो अपने पार्टी फंड में करते हैं। तो ये गलत है और ये सब दिखावा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। मैम, एक 4 महिलाएं हैं हमारे साथ, हम बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पर काम करने आए हैं। एक बैनर हम देखते हैं कि 1000 रुपए हर महीने महिलाओं को मिलता है, क्या आप लोगों को मिला है? आपको मिला है? नहीं मिला। झूठ नहीं बोलिए, लिए तो बोल नहीं दीजिए। नहीं मिला, देख लीजिए आप रिकॉर्ड में। आपको मिला है? नहीं, झूठ नहीं बोलिए, मिला है तो बोल दीजिए। नहीं लिया लिया ही। आपको मिला है कि नहीं मिला? आप अकाउंट चेक कर सकते हैं, हमारे अकाउंट हम नहीं चेक करने वाले कौन है, लेकिन मिला है तो बताइए यस या नो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपको स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, बिल्कुल नहीं मिला। आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। आखिर तो बड़े बड़े पोस्टर तो लगे हैं, बहनों 10 तारीख आ गए, फिर मैं पैसा भेजने वाला हूं। आपके मामा जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे तो हैं। अगर मिला होता ना बहनों को तो पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इतना खर्चा, टैक्स के जो पैसे हैं वो बैनर लगा लगा के बहनों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर मिल गया होता तो बहनों के खाते में आई गई होते, तो बहनें खुद जाके धन्यवाद दे लेती। खुद ही बैनर लगा के खुद ही धन्यवाद दे रहे हैं खुद को, ये तो गलत है ना। हम खुद ही बैनर बना रहे हैं, स्वयं को धन्यवाद दे रहे हैं। अगर धन्यवाद देना है तो सामने वाला आके खुद धन्यवाद देना अपने भाई को। किसकी हवा है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की हवा है। लग रहा है हवा है, बिल्कुल है। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हमारे मध्य भोपाल की जनता, जहां हम ये इस विधानसभा में खड़े हैं, जब हम जाते हैं फील्ड में तो हम देखते हैं जो हमारे स्थानीय विधायक है माननीय आरिफ मसूद जी, उनका कार्य देख के हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि जब हमारे विधायक जीत रहे हैं हजारों के वोट से, तो निश्चित ही हर विधायक इतनी बढ़त लेके जीतेगा और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये कह रही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं कांग्रेस का, लग रहा है ऐसा संभव है? हाँ, कांग्रेस का मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे, दोबारा से ही कमलनाथ जी ही आएंगे। अच्छा, लग रहा है कांग्रेस आप आएगी? जी बिल्कुल। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार आई थी और अब भी 2024 में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, इतनी आप समस्या बता रही हैं आप लोग, और जहां जहां चुनाव हो रहा है तहां भाजपा चुनाव जीत रही है। उत्तर प्रदेश जीत गए, गुजरात जीत गए, चुनाव जनता खुश है तभी तो भाजपा जीत रही है ना। देखिए, गुजरात बोले आप चाहे उत्तर प्रदेश बोले, उत्तर प्रदेश में योगी जी है, ठीक है, गुजरात में कौन है? मोदी जी है। तो ठीक है, ये आप इनको सोच लीजिए कि जो भी इन्होंने कर रखा है अपना, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये समझदार को इशारा काफी है। तो इसलिए वो कोई आइडियल चीज नहीं कि वो जीत रहे हैं। जीतेंगे क्या? वो जिंदगी भर जीत जाएंगे, उन्होंने ऐसी सेटिंग करके रखी है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। कर्नाटक कौन जीता? वहाँ जीत पाए मोदी जी? जीते मोदी। मध्य प्रदेश अभी कौन जीतने किसका चल रहा है? कांग्रेस ही जीतेगी। राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, तेलंगाना में भी कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। भाजपा ने कह दिया पूरे देश से कांग्रेस को खत्म कर देंगे हम। देखिए, ये सपना तो है ना अंग्रेजों ने भी देखा था, तो आज अंग्रेज कहाँ हैं? अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका किसने? कांग्रेस पार्टी ने। क्या बीजेपी का एक व्यक्ति आया था अंग्रेजों को भगाने? केवल कांग्रेस ही लोग थे जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, अपना खून बहाया है और आज देश को आज़ाद किया है, जहाँ पे हमको 75 साल हो रहे हैं अभी 15 अगस्त पे। तो ये बलिदान किसने दिया? कांग्रेस ने ही दिया है। तो ये तो सपना छोड़ दे कि कांग्रेस मुक्त होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक दिन जनता खुद इन्हें भगा देगी और ये खुद तो बीजेपी मुक्त हो जाएगा भारत। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा, उससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई पार्टी है नहीं देश में। देखिए, पैसे के बल पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके जब मित्र बड़े बड़े अडानी जी और अंबानी जी हो और पैसा हो, और आप अपने लोगों को पैसों के दम पे जोड़ के रखे हो, ना कि किसी अपनी कोई राष्ट्र भावना से आप जुड़े हैं। अगर आप आपके कार्यकर्ताओं को इतना फंड देना बंद कर दीजिए, क्या वो इतना जुड़ते हैं बीजेपी से? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। आपने जनता के पैसे लूटे, आपने आपके मित्रों के जेब भरे हैं, उसके द्वारा आप अपने कार्यकर्ता और अपने संगठन को चला रहे हैं। तो इसके दम पे आप ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है पैसे के दम पे। इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल जान लेते हैं, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। भाजपा या मोदी? मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। भाजपा या राहुल गांधी? राहुल गांधी जी। मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमसे बात किया, बहुत शुक्रिया आप लोग का। तो अभी हम भोपाल में हैं, भोपाल के मध्य विधानसभा के अंतर्गत खड़े हैं और हमारे साथ महिलाएं थी। इनसे जानने का प्रयास किया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये कह रही है कि हम मध्य में खड़े हैं और यहाँ से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद साहब हैं और आने वाले समय में विधायक जी जीतेंगे और कांग्रेस भी जीतेगी। मध्य प्रदेश
प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये देखिए इनकी राय थी, आपकी राय क्या है जरूर प्रतिक्रिया दे कमेंट करके, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।